हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को कवर करते हैं जो हमारी 200 MCQ सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के हैं। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है, गियर जिसके दांते घटक घूर्णी शाफ्ट के समांतर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वर्म गियर कहते हैं, सेकंड है स्पुर गियर कहते हैं, थर्ड है हेलिकल गियर कहते हैं और फोर्थ है बेवल गियर कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 61 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्पुर गियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, रीमर का पार्ट जो चिप को गुजरने देता है और कटिंग टूल में कूलेंट को जाने देता है उसे हम क्या कहते हैं। टैंक कहते हैं, लैंड कहते हैं, नेक कहते हैं या फ्लूट कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फ्लूट होता है ना, जो ड्रिल में रीमर में जो हमारा फ्लूट भाग होता है ना, वो हमें क्या करता है, कटिंग चिप्स को बाहर निकालता है और कूलेंट को कटिंग पॉइंट तक अंदर पहुंचाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्लूट। ओके, ठीक है, डैश 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 होता है, एक पैड होता है, दो पैड होते हैं, तीन पैड होते हैं या फिर चार पैड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितने पैड होते हैं, जो हमारी फॉलोअर स्टडी होती है ना उसमें कितने पैड होते हैं, इसमें दो पैड होते हैं। ओके, और जो हमारे पैड होते हैं ना, ये पैड भी पूछ लेते कि ये पैड कौन से मेटल के बने होते हैं, तो ये किसके होते हैं, ब्रास के बने होते हैं। ओके, यानी पीतल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइफ सेंटर नोज का इंक्लूड एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें किसका बताना है, लाइफ सेंटर का। ठीक है, तो लाइफ सेंटर का कितना होता है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए, है ना। अगर हमें वर्कशॉप में आग लग जाए तो आग को बुझाने के लिए क्या क्या वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, फायर अग्निशमन मशीन होना चाहिए, सेकंड है पानी से भरी बाल्टियाँ होनी चाहिए, थर्ड है रेत से भरी बाल्टियाँ होनी चाहिए और फोर्थ है सभी। ठीक है, तो अगर हमारा वर्कशॉप में या कार्यशाला स्थान पर आग लगती है तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए, पानी से भरी बाल्टी भी होनी चाहिए, रेत से भरी बाल्टी भी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बक्सा जिसमें सामान्यतः दवाई, रुई, पट्टी आदि रहता है उस बक्से को हम क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं, शीतलक कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं या फिर टूल कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी करेक्ट होगा। जिसमें रुई, टिंचर, पट्टी सभी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए औजार को पहचान करें कि ये क्या है, रेती है, छेनी है, माइक्रोमीटर है या स्क्राइबर है। तो ये हमारा कौन सा चित्र में हमें जो दिखाया गया है, ये हमें क्या दिखाया गया है, ये हमारा क्या है, स्क्राइबर है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, और कौन सा स्क्राइबर है, तो बेंट स्क्राइबर है। ओके, अगर स्क्राइबर पूछते हैं कि स्क्राइबर कौन से मेटल का बना होता है, तो किसका बना होता है स्क्राइबर, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ओके, जो इसका पॉइंट है ना, इसके को कितने डिग्री पे ग्राइंड किया होता है, तो ये कितना डिग्री पे होता है, 12 से 15 डिग्री। ओके, स्क्राइबर की लेंथ कितनी होती है, तो ये भी 100 से 200 mm और कितने mm तक मोटाई भी पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेक्सा ब्लेड के निकट दांतों के बीच की दूरी को ब्लेड की
डैश 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 के रूप में जाना जाता है, पिच, फ्रेम, बिग नट या फिर टैंक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 68 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। हेक्साब्लेड के जो दांते होते हैं ना, जो टीथ होते हैं हेक्साब्लेड में, तो ए टीथ और इस टीथ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंच वाइज बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है कास्ट आयरन और फोर्थ है हमारा जिंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 69 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेंच वाइज को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, और अगर क्वेश्चन पूछता है कि बेंच वाइज जो है ना कौन से मेटल की बनी होती है, तो ये तो हो गया कास्ट आयरन। अगर बेंच वाइज का साइज पूछे, बेंच वाइज का साइज पूछे तो साइज कैसे लेते हैं हम, जाकी चौड़ाई से। ओके, जाकी चौड़ाई से। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि बेंच वाइज का हैंडल कौन से मेटल का बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताने कि ये कौन सा हमारा उपकरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है माइक्रोमीटर है, सेकंड है वर्नियर कैलिपर, थर्ड है डायल टेस्ट इंडिकेटर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमें क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर। ओके, वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर कौन से, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm होता है। ओके, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो दो अनुरूप स्केल के अंतर के सिद्धांत पे काम करता है। ओके, वर्नियर कैलिपर की खोज किसने की थी, पेरी वर्नियर ने की थी। ओके, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्मता मापन उपकरण है। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट देख सकते हैं कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm। ओके, वर्नियर कैलिपर का बता ही दिया 0.02 mm। ओके, डायल टेस्ट इंडिकेटर का कितना होता है, 0.01 mm। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्नियर कैलिपर से बनता है कि वर्नियर कैलिपर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये है हमारा डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्मता मापन उपकरण है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या फिर ए सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वर्नियर कैलिपर भी सूक्ष्म मापी यंत्र है। ओके, माइक्रोमीटर भी है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी है। ठीक है, और हमारा क्या है, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सभी। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से हम इनका लिस्ट काउंट देखते हैं। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है, माइक्रोमीटर का 0.01 mm होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का 5 मिनट होता है। ओके, और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 1 डिग्री को वर्नियर के 12 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि 1 डिग्री को वर्नियर के कितने भागों में बांटते हैं, तो 12 बराबर भागों में बांटा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 होता है, सेकंड है 10 होते हैं, थर्ड है 100 होते हैं और फोर्थ है 0.1 mm होते हैं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं, कोण मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए, या भार को मापने के लिए हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसे मापने के लिए, कोण मापने के लिए। और ये कितना, 5 मिनट। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का 5 मिनट होता है। ठीक है, किस देश में 5S प्रणाली को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में 5S प्रणाली को विकसित किया गया था, है ना। भारत में किया गया था, चीन में, जापान या फिर नेपाल। ठीक है, तो जो 74 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कहाँ पे, जापान। 5 एक कौन सा शब्द है, जापानी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, किसी उपकरण के टूटने या खराबी से बचने के लिए किए जाने वाले अनुरक्षण कार्य को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 75 का क्या है हमारा, ऑटोमेटिक मेंटेनेंस कहते हैं, यानी स्वचालित अनुरक्षण। सेकंड है नेगेटिव मेंटेनेंस कहते हैं। थर्ड है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। और फोर्थ है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर हमारी कोई भी मशीन को हम समय अवधि पे निरंतर उसमें मेंटेनेंस करते रहते हैं तो उस मेंटेनेंस को हम क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा ड्रिलिंग मशीन का एक प्रकार होता है, पिलर ड्रिलिंग मशीन, कॉलम ड्रिलिंग मशीन, या फिर रेडियल ड्रिलिंग मशीन, या फिर आंसर होगा सभी। ठीक है, तो देखो कौन सा एक ड्रिलिंग मशीन का प्रकार है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा एक ड्रिलिंग मशीन का प्रकार है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, पिलर ड्रिलिंग मशीन। तो ये भी हमारा पिलर ड्रिलिंग मशीन होती है। ओके, नेक्स्ट है कॉलम ड्रिलिंग मशीन भी होती है। थर्ड है रेडियल ड्रिलिंग मशीन भी होती है। और ठीक है, तो ये सभी प्रकार की ड्रिलिंग मशीन होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है, इसका काम हम कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग करते हैं बड़े जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रचालन छिद्र को अधिक सटीक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, 77 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिक सटीक बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीमिंग का प्रयोग करते हैं या फिर टेपिंग का प्रयोग करते हैं। तो अच्छा एक्यूरेट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीमिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ये रीमर से कि रीमर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रीमर एक कौन सा टूल है ना, रीमर कौन सा टूल है। तो रीमर एक कौन सा टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, रीमर एक कैसा टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्विस्ट ड्रिल के सामान्य प्रयोजन कार्य के लिए बिंदु का कोण का मान कितना होता है। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल का, ठीक है, सामान्य कार्य के लिए कितना होता है, 45 डिग्री, 100 डिग्री, 118 डिग्री या फिर 180 डिग्री होता है। ठीक है, 78 का हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 118 डिग्री होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है, ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है, बॉडी है, शैंक है, बॉडी और शैंक दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ट्विस्ट ड्रिल में क्या क्या होता है, बॉडी भी होती है, शैंक भी होती है, टैंक भी होती है। ठीक है, तो इस
ऑप्शन के अनुसार बॉडी भी होती है, शंक भी होती है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, और ट्विस्ट ड्रिल का एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने कटिंग एजेस होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने एजेस होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने एजेस होते हैं, एक ही एज होता है। ओके, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर